नमस्कार दोस्तों, आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये कुम्हार की कलाकारी है जो दिवाली के लिए दीवे की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी तीज त्यौहार हैं दोस्तों, उन सब में कहीं ना कहीं कच्ची मिट्टी के बर्तनों को शुभ माना जाता है। जब भी किसी मकान का या शुभ कार्य कोई मुहूर्त होता है या शादी होती है, उसमें भी कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पूजा के लिए लाया जाता है। उसी कड़ी में देखिए दोस्तों, आप देखेंगे जैसे अब दिवाली आ गई तो दिवाली पे ये दीपक जो बनाए जा रहे हैं, दीवे ये बनाए जा रहे हैं दिवाली के त्यौहार के लिए। और ये देखिए आप, ये थोड़ा सा अलग टाइप का दीवा डिज़ाइन वाला बना दिया है। मिट्टी को अपने हिसाब से किस तरह से कलाकारी से अलग अलग उसको आकार देना, एक जो निर्जीव मिट्टी है उसको जान फूंक देने का काम एक कुम्हार का होता है। जो दबी कुचली मिट्टी से ज़्यादा मान लो एक तरह से कहते थे वो मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसमें कलाकार की कलाकारी के बाद में उसकी वैल्यू बन जाती है। खराब हो गया। देखिए दोस्तों, एक बार थोड़ी सी इतना एकाग्रता का कार्य है कि थोड़ा सा भी हाथ हिलने से उसी समय खराब हो जाता है। देखिए ये देखिए दीपक अलग अलग तरह के। ये इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न आइटम हैं दोस्तों, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। ये करवे और बड़े दीपक और ये रंग पेंट करके सजा दिए गए हैं। ये देखिए, और ये बच्चों का बैंक दो टाइप का। तो दोस्तों कुम्हार की जो कलाकारी है वो काबिल तारीफ़ है। देखिए किस तरह से एक निर्जीव मिट्टी में कहाँ से उठा के लाते हैं, फिर उसको ये देखिए आपको स्क्रीन से दिखाता हूँ। ये मिट्टी तैयार करके इन्होंने यहाँ पे रख रखी है, कूट छान के तैयार करके। उसके बाद में वहाँ पे चाक पे ले जाके उसमें कार्य चल रहा है। और इधर देखिए आप, ये कच्चे ढक्कन या कापण गढ़े के, इस तरफ ये करवे जो अब करवा चौथ के आ रहा है उसकी तैयारी के लिए है। और कल तक यहाँ पे जो रखे हुए थे वो उस टाइप के, ये आपको दिखाई दे रहा होगा लाल रंग का जो है, जो नवरात्रों पर वो जो उगाने के काम आता है। और ये इनकी भट्ठी है दोस्तों, यहाँ पे ये बर्तन पका रहे हैं। इसमें अब ये जो उगाने वाले नवरात्रों के लिए ये पकाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं एक कुम्हार से, एक हनुमान सिंह जी से, भाई आज क्या काम कैसा चल रहा है, कैसा पहले था, अब क्या प्रभाव है। नमस्कार जी। नमस्कार। हनुमान सिंह जी, आप ये काम कितने समय से कर रहे हो? ये कम से कम सर्दी में 15 सालों से कर रहा हूँ। 15 साल से? हाँ। आपके जो पिताजी है उन्हीं से सीखा आपने? हाँ सर, ये मेरे पिताजी का पैतृक व्यवसाय था, ये उन्हीं की तरह पिताजी से सीखा था मैंने घर पे ही। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, जो करवा बना दिया। एक ही मिट्टी है लेकिन मिट्टी में किसी भी प्रकार का आकार देना वो इनके हाथ में है। एक तरह से निर्जीव मिट्टी में जान डालने का काम करता है कुम्हार। तो हनुमान सिंह जी, आपने 15 साल पहले जब काम शुरू किया था तो उस समय में और आज के समय में क्या फ़र्क है? सर जी, आज के टाइम में जो मिट्टी की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है और मिट्टी की कीमत है, कम से कम एक ट्राली खरीदने में 10,000 रुपये खर्च होते हैं। और जो पहले का ज़माना था उस टाइम में मिट्टी फ्री में मिल जाती थी।
अच्छा। अब कोई ईंधन खरीदते हैं पकाने के लिए, बुरादा जैसे लकड़ी 8-10 रुपए क्विंटल खरीदनी पड़ती है। हाँ और पहले के ज़माने में वो ही लकड़ी फ्री मिल जाती थी, हाँ, ईंधन हाँ। फ्री मिल जाता था, लेकिन कोई खर्च कुछ लागत नहीं थी। अब लागत बराबर हो जाती है, अब बचत कम है सर जी। मतलब इतना ही है। 15 साल पहले जो सस्ता मटका बेच के भी बचत ज्यादा निकलती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। आज महंगा बेच के भी बचत नहीं निकल रही सर जी। हाँ, ये एक बड़ा फैक्ट हो गया। हाँ, अब पहले मिट्टी वैसे ही उठा कहीं से भी ले आते थे या कैसे सिस्टम था? पहले तो गांव से मिट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब गांव में वो पंचायती जमीन नहीं रही, वो सरकारी जमीन नहीं रही जहाँ पर मिट्टी मिल जाती थी। शामलाती जो हाँ, 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 बनी की जमीन है वह खत्म होगी। वो खत्म होगी सर जी। अच्छा। अब इस टाइम किसी जाट जमींदार के जो मतलब किसान मजदूर खेत में से लेके हाँ, किसान के खेत से मिट्टी खरीदनी पड़ती है सर जी। हाँ, ऐसा कुछ। तो मिट्टी भी पहले फ्री में मिला करती, अब उस वह महंगी होगी। हाँ 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 हाँ। जो ईंधन है वो पहले पशु ज्यादा थे, हाँ बिल्कुल, डांगर ज्यादा थे, तो इस करके हाँ। आसानी से मिल जाता। आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब वह भी बात कौन रही। अब वो बात नहीं रही सर जी पहले। हाँ जी। और हनुमान सिंह जी ये बताओ, जैसे जो आप ये काम कर रहे हो, हाँ इसमें आपका घर के खर्चे सामान्य निकल जाए, जैसे बच्चा की पढ़ाई है या कोई बीमार हो जाए है, इस सर टाइप जी, से? ऐसा इसमें ज़्यादा बचत वाली बात नहीं है। जो घर का गुजारा है वो बढ़िया हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा भी हम सोचते हैं कि भी साल में 10-20-50 हज़ार रुपये जोड़ लें, लेकिन वो नहीं जुड़ता सर। बचत नहीं होती, बस खर्चा हाँ, निकल बच्चों पाओ। की पढ़ाई हो जाती है इसमें, और अच्छा। अपना खर्चा निकल जाता है बढ़िया बड़ा। बस यही बात है सर। अच्छा। तो आपका साल में कितनी बार सीजन, जैसे एक तो गर्मियाँ का सीजन दिखा है सर भाई। जी, गर्मियों में सिर्फ 2.5 महीने का सीजन होता है, हाँ, और इस टाइम दिवाली के ऊपर सिर्फ 1 महीने का सीजन होता है। उसके बाद में सर जी अदर काम करना पड़ता है, कोई और जैसे मजदूरी करनी पड़ती है, कुछ और अच्छा। धंधा कर लेते हैं। मतलब साल में कुल 2 ही सीजन है आपके एक हाँ, तरह हाँ, से। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक तो दिवाली का आ गया, हाँ, हाँ, हाँ। करवा का आ गया, जो ये नवरात्रा पे, नवरात्रा का आ गया सर जी, और दिवाली का, ये तो हाँ, इकट्ठा बस एक एक सीजन महीने में आ जाता है सर जी वो। एक महीने में यो आ गया। हाँ। और दूसरा मान लो गर्मी का सीजन आ गया। गर्मी का सीजन हो गया। अच्छा। यहाँ तो सर जी नज़दीक में तो मैं ही बनाता हूँ, यहाँ नज़दीक में तो नहीं बनाता कोई। किरमारा में भी बनता है, गांव है एक काली रावण गांव, वहाँ भी बनता है, अच्छा। लेकिन डिजाइनदार नहीं बनाते वो। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूँ आपको। मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही रहती है। दूसरी बात, जो मिट्टी के बर्तन में मान लो पानी हम रखते हैं, घड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पानी की पीएच वैल्यू को प्रभावित करता है और उसको हल्का एल्कलाइन बनाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से वो शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। और हमारे जो ये आज जो साथी कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मान लो अगर 2 पैसे इनके ना बचे और ये महंगाई की मार झेलते हुए अगर काम ये छोड़ गए, तो ये मिट्टी के बर्तन जो आज हमें मिल जाते हैं आसानी से, ये सब मिलने बंद हो जाएंगे। और उस समय हमारे को एहसास होगा कि कोई ना कोई कंपनी जब इनको बनाने लग जाएगी, तो एक घड़ा क्या पता 500 का दे या 1000 का दे, साथ में वो कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देंगे कि भाई मिट्टी के पानी से पीने से बीपी कम रहता है, शुगर ख़त्म होती है, 50 टाइप का जो उसके रियल फैक्ट है वो आपको बता पाएंगे। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि जो हमारी जो देसी परंपरागत चीज़ें थी, हम उन पे रिसर्च नहीं कर पाए और उनको फ़ायदे हम बता नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका मूल्यांकन हम नहीं कर पाए। और इनकी अपेक्षा हम जो कंपनी है, कॉरपोरेट है, उनके कैंपर लगा लो या उनके जो बर्तन हैं हम उनको यूज करने लग गए हैं। लेकिन राजीव भाई दीक्षित जो थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर दोबारा एक वर्ग ऐसा हो गया जो मिट्टी के बर्तन दोबारा यूज करने लग गए हैं। और
हनुमान सिंह जी, आपको राजीव दीक्षित के बारे में जानते हो आप कुछ? नहीं सर जी, अच्छा, हमने नहीं सुना। ऐसा कुछ है कि 5-7 साल से कुछ डिमांड बढ़ी हो? हाँ जी, मिट्टी के आइटमों की डिमांड बढ़ी है कुछ सर जी। अभी 2-4 साल से ही? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये राजीव जी के ही विचारों का प्रभाव है कि उन्होंने इस काम को यहाँ तक पहुँचा दिया है। और दोबारा और आप लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा रहती है दोस्तों कि आप गर्मी में ये मोल भाव भाई ये 100 का है 200 का है, ये इतना ज़्यादा ना किया करो। आपने पूरे साल में 1 या 2 घड़ा लेना होता है, तो जो हमारे को मिल रहे हैं ये चीज़ें बना के, वो ही बड़ी बात है। क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब के खर्चे हैं, जैसे इनके बच्चों के जो शिक्षा है वो अब स्कूल वाले तो फीस ले लेते हैं 5-5 हज़ार, तो वो ये कहाँ से दे पाएंगे अगर इसी काम में लगे रहे। तो ये काम छोड़ दिया तो हमारे को ये चीज़ें मिलनी बंद हो जाएगी। और आपको दिखा देता हूँ इनके द्वारा बनाई गई चीज़ें। ये देखिए, ये करवे की तैयारी है, करवे का व्रत, और ये डिजाइन वाले दीपक। इस साइड ये हांडिया, करवे, बर्तन, दीपक, ये जो अब नवरात्रों के लिए, और ये मिट्टी की ओकटी जो हरियाणा का एक कल्चर का हिस्सा है। ये हांडियाँ जिनमें हम सब्जी पका सकते हैं, ये गमले और घड़े। और ये सामने इन्होंने, दोस्तों मैं इनका एड्रेस बता देता हूँ। ये इस साइड अगरवा गांव है, अगरवा से जो कुलेरी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे ये मीरपुर गांव में है। 90-505 63 984 सर जी। 984 90-505 63 984, ये इनका नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे देगा। अगर कोई साथी इनसे संपर्क करना चाहता है, भाई किसी प्रकार की जो मेट्रो सिटी में रहता हो और इनसे अपना माल बनवाना चाहता हो, तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों अपने विचार भाई आप मतलब जो हमारे को देख रहे हैं, हाँ वो जी। भाई आप जैसे क्या पता वीडियो कितनी दूर चली जाए, तो आप हमारी कारीगरी को सपोर्ट कर रहे हो सर जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हम तो कहते हैं भी आप जितना हमारी कारीगरी को सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा काम बढ़ेगा आगे। हाँ जी। जो हम मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। मिट्टी के बारे में बता दीजिए जो आपका ज्ञान है थोड़ा। अगर मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाओगे, हाँ जी, तो मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है उसकी पौष्टिक तत्वता हाँ वो जी। 100% रहेगी। और पित्तल के और जो तांबे के बर्तन में आप खाना बनाओगे उसमें 70% ही पौष्टिकता घट के 30% रह जाएगी। अब पित्तल और तांबा भी नहीं है, अब तो एल्यूमिनियम बन गया। हाँ सारा। जी, हाँ। कुकर आगे, टोपी हाँ, आगे। आप ये मतलब शोध करके दे सकते हो कि मिट्टी के खाने में 100% पौष्टिक तत्व आपने 100% ही मिलेगा, नहीं कि 99% है। हम तो इसके बारे में सर जी ये राय देना चाहते हैं। भाई जो बड़े बड़े अपने अस्पतालों में अपने पैसे देने से अच्छा है हाँ, मिट्टी हाँ, के हाँ। बर्तनों में इन्वेस्ट करो। जहाँ तक हो उसके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करो। हर कोई अपने इस बीमारी से बचाव कर सकता है जी। आप जो पैसे बचोगे, आप मान लो वो इन कुमार भाइयों की वजह से ही बचा जा सकता है। और ये एक ऐसी कड़ी है, अगर ये हमारे से बीच समाज से अभी चलो ये है, बड़ी बात ये है कि इनका समय रहते इनकी तरफ ध्यान चला गया और अभी ये बना रहे हैं, बड़ी बात ये है। नहीं ज़्यादा कमाई वाली बात नहीं है, बड़े परेशान हैं एक तरह से। जो खर्चे आज के वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये देखिए, ये गुल्लक बना दिया। हाँ सर जी। ये देखिए हनुमान सिंह जी ने अपने बैठे बैठे लगभग सभी आइटम बना दिए दोस्तों। ये गुल्लक हो गया, उस साइड वे छोटी मोटे करवे हो गए, वो दीपक अलग अलग टाइप के, और ये छोटे छोटे दीपक, और ये एक और शायद आप दीपक बना रहे हो। नहीं, ढक्कन जी। ढक्कन। अच्छा, ये ढक्कन मिट्टी का जो गड़े पे लगाया जावा है। ये देखिए, हमारे काम की सबसे ज़्यादा सपोर्ट श्री लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम मुख्यमंत्री ने की थी सर। जो रेलवे में रेलवे विभाग के अंदर ही हमारे कुल्हड़ का चलन किया है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
उस समय आप तक भी डिमांड का फर्क पड़ा था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम तो कूलर की डिमांड देखिए बहुत ज़्यादा दोस्तों, हो जो चुकी थी। सरकारी नीति है वो हर वर्ग को प्रभावित करती है। अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि जैसे प्रदूषण का एक बड़ा कारण जो ये थर्माकोल और प्लास्टिक हो रहा है डिस्पोजेबल, उसकी जगह कूलर का उपयोग किया जाए, या जैसे सरकारी जितने भी फंक्शन है दिवाली के, उनमें इस प्रकार से ये जो दीवे हैं ये उपयोग किए जाएं। जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तनों को जगह दी जाए किसी भी तरह से, तो ये जो कुम्हार वर्ग है वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, उनकी डिमांड बन सकती है दोस्तों। अब इस टाइम माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वकर्मा योजना लागू की है सर ने, हाँ जी, जिससे कि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ जी, तो हम उनको चरण छू के नमन करते हैं सर प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने आपकी सुध ली। हाँ हाँ जी हाँ। विश्वकर्मा योजना का लाभ अब आप लोगों को मिलेगा। हाँ सर जी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वकर्मा योजना चालू की है उसका ये बेनिफिट है कि इनको लोन आसानी से मिल पाएगा। अभी ये उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी बात हुई थी, और इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या पता कुछ और आगे अच्छे स्टेप उठाए जाएं सरकार के द्वारा, और जिससे एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, आप सब कुम्हार भाइयों जहाँ जहाँ भी आप लोकल है वहीं पे अपने प्रोडक्ट खरीदिए। और दूसरा, बाहर से जो फैक्ट्रियों में बर्तन बन रहे हैं, देखिए प्लास्टिक और थर्माकोल से तो कहीं अच्छे हैं, लेकिन जो लोकल कुम्हार कार्य कर रहे हैं आपके गांव में आसपास, उनके प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा, ना कि कोई कंपनी फैक्ट्री में तो एक आदमी अमीर होगा और उसे एक फैक्ट्री की जगह कई सैकड़ों कुम्हार भाइयों को सपोर्ट मिलेगी। ये भी एक विशेष बात है। धन्यवाद दोस्तों।